अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे और अपनी हैप्पी लाइफ गुजार रहे होंगे। आज का सफ़र लाहौर का नहीं है, आज हम लाहौर से कसूर की तरफ जा रहे हैं। कसूर एक शादी का फंक्शन है और अभी हम कसूर बिल्कुल पहुँच चुके हैं। ये कसूर से हमने लेफ़्ट टर्न लिया है। ये कादी विंड रोड है और यहाँ से हम गांव के अंदर एंटर हो चुके हैं। गांव से मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि हमारे रिलेटिव्स जितने भी हैं वो तकरीबन 95% लाहौर में ही रहते हैं। गांव में बड़ा कम फंक्शन हमारे देखने को मिलते हैं और गांव इसीलिए मुझे और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है क्योंकि बहुत कम आना जाना होता है गांव में। और आज का ये जो फंक्शन है इसको आप बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं। बहुत ही एंटरटेनिंग सा ये फंक्शन होने वाला है और आपको मैं गांव के सीन दिखाऊं। ये देखिएगा, इतनी प्यारी प्लेस, इतना खूबसूरत गांव और हरियाली ही हरियाली है यहाँ पर। इस इतनी हरियाली को देख के आंखों को एक ठंडक सी महसूस होती है। बहुत ही प्यारी प्लेस है और आज वेदर भी बहुत अच्छा है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। पूरा दिन तकरीबन कॉन्टीन्यूसली बारिश होती रही है। रास्ते में हमने 2-3 जगह पे ब्रेक लगाई, लोगों से पूछा जगह के बारे में और पूछते पछाते हम तकरीबन हॉल के करीब पहुंचने ही वाले हैं। एक्चुअली इनके घर में फंक्शन था और बारिश की वजह से इन्हें अर्जेंट हॉल करवाना पड़ा है। बड़ी भाग दौड़ हुई है और फंक्शन भी 2 घंटे लेट हुआ है। अभी हम फंक्शन वाली जगह के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं और ये है जनाब कादी विंड रोड पे अल खलील शादी हॉल। और वो जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर हमने जाना है। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक और फंक्शन भी है। अब इसके बाहर का आउटर व्यू मैं आपको दिखा दूँ, वो भी बहुत ही प्यारा है। और बाकी मैं ऊपर चलकर आपको इस गांव का व्यू दिखाता हूँ। Assalamualaikum to all. After a long time I'm enjoying marriage ceremony in village और गांव का ये सारा इन्वायरमेंट आप देख रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा इन्वायरमेंट है। ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। आउटस्टैंडिंग वेदर, आउटस्टैंडिंग इन्वायरमेंट एंड आउटस्टैंडिंग फंक्शन। आज के इस फंक्शन में सबसे पहले मैं और मेरे फ्रेंड्स हम यहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि ये हॉल हमें दोस्त ने बता दिया था कि आप डायरेक्ट यहाँ पर पहुँचें। और बाकी इनके जितने भी रिलेटिव्स थे वो इनके घर में आए थे क्योंकि इनके घर का फंक्शन था। और अब सारे के सारे जो हैं वो हॉल की तरफ मूव कर रहे हैं और वो बाहर गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, लोग अंदर एंटर होना शुरू हो गए हैं। एक्चुअली बारात भी पहुँच चुकी है और बारिश भी शुरू हो गई है, सो लोग जल्दी से अंदर आ रहे हैं। हवा भी बहुत तेज़ चल रही है और वैसे भी आपको पता है गांव का एरिया है, यहाँ पर शहर की निस्बत ठंडक ज़्यादा होती है। सो इस सर्दी में और बारिश वाले मौसम में ये फंक्शन इतना एंटरटेनिंग हो गया था कि मैं आपको बता नहीं सकता, मगर दिखा ज़रूर सकता हूँ। और अब ये गेस्ट भी सारे अंदर एंटर हो रहे हैं और ये दुल्हा की गाड़ी जो ना चमचमाती वो भी हॉल के अंदर एंटर हो रही है। और ये देखिएगा, आपको ये गाड़ी बहुत अच्छी लग रही होगी। बहुत ही इन्होंने गाड़ी सजाई हुई है। गांव में ऑलमोस्ट इसी तरीके से गाड़ियां सजाई जाती हैं। शहरों में थोड़े से फ्लावर लगा के गाड़ी को सजा दिया जाता है, मगर गांव में गाड़ियों को इसी तरीके से रंग बिरंगे तरीके से सजाया जाता है। सो बाकी वो देखिएगा, बड़ी बस भी आ गई है। वहाँ से सारे के सारे इनके गेस्ट नीचे उतरने लगे हैं और ये देखिएगा वो जनाब दुल्हे मियाँ भी अपनी गाड़ी से बाहर आ गए हैं और फंक्शन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। अभी जनाब ढोल की ये जो थाप है उसको एंजॉय करते हैं, लोगों के फंक्शन को एंजॉय करते हैं। और ये जब अंदर आएंगे तो बहुत ही प्यारा सा सीन होने वाला है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक्चुअली हमारा फर्स्ट फ्लोर था और हम फर्स्ट फ्लोर के टेरेस पे खड़े होके इस सारे फंक्शन को एंजॉय कर रहे थे। और वैसे भी आपको पता बारिश हो रही थी और हम वो इस टाइम दुल्हे मियाँ के साथ नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि बारिश की वजह से यहाँ पर अगर हम उसके साथ होते तो शूज़ सारे गंदे, कपड़े सारे गंदे और फंक्शन जो है ना वो सारे का सारा ख़राब हो जाना था। हम ऊपर टेरेस पे फर्स्ट फ्लोर पे चले गए थे और वहाँ से जाके सारे सीन को हम एंजॉय कर रहे थे। बहुत मज़ा आया। और अगला जो सीन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो इससे भी ज़्यादा एंटरटेनिंग है। उस सीन को भी आप बहुत एंजॉय करेंगे।
और ये देखिएगा ये बच्चे जो हैं ये गाँव के भी बच्चे इस बारात के साथ एंटर हो चुके हैं और वो दीवार फलांग कर अंदर आ चुके हैं, क्योंकि अभी उन्हें पता चला है कि यहाँ पर पैसे फेंकने वाले हैं। और ये सारे बच्चे दीवार फलांग के आ गए हैं पैसे क्या करने के लिए, लूटने के लिए। अब दुल्हा के कज़न जितने भी हैं वो हमारे साथ ऊपर टेरेस पे आ गए हैं और बच्चे जिन्होंने पैसे पकड़ने हैं वो सारे के सारे नीचे खड़े हुए हैं। और यहाँ पर ये जो सीन है ये तकरीबन 15 से 20 मिनट कंटिन्यू रहा। इतने पैसे फेंके गए, इतने पैसे फेंके गए कि मैं आपको बता नहीं सकता, मगर दिखा ज़रूर सकता हूँ। ये देखिएगा जनाब, इन्होंने पैसों की बरसात कर दी थी और मेरे ख़्याल में मिनिमम 20 मिनट्स ये सिलसिला जारी रहा था। बच्चों ने वो एंजॉय किया और वो सामने हमारी 2 गाड़ियां खड़ी हैं जिन पे हम लोग आए थे शादी को एंजॉय करने के लिए। और मेरे साथ जो मेरा दोस्त है जिसकी ये आगे ब्लैक होंडा सिटी है, वो जनाब लड़कों को आवाज़ें लगा रहा था, ताड़ी मेहरबानी गड्डी देना चढ़ना, ताड़ी मेहरबानी गड्डी देना चढ़ना। बहुत एंटरटेनिंग सीन था। और अगर पैसे गाड़ी के ऊपर चले जाते थे तो वो लड़के गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते थे। सो जनाब हमें जनाब पैसे वालों की कम फ़िक्र थी और अपनी गाड़ियों की ज़्यादा फ़िक्र थी। मगर यह है कि इतना एंटरटेनिंग सीन था, हमने बहुत एंजॉय किया इस सारे सीन को। और ये देखिएगा वो सामने नीचे जो पौधे और दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर पैसे चले जाते थे। वो देखिएगा वो ऊपर से पौधे को खींचना शुरू कर देंगे, उसको तोड़ना शुरू कर देंगे। ओहो, मैं आपको क्या बताऊं कि इतना एंटरटेनिंग सीन था। मैंने इस फंक्शन को बहुत एंजॉय किया और मेरे साथ जितने भी फ्रेंड्स थे जो लाहौर से आए हुए थे, सब ने इस फंक्शन को बहुत एंजॉय किया और बच्चों ने जनाब यहाँ पे आखिर कर दी। और बाकी इस सीन को एंजॉय करें आप। पहले तो 15 से 20 मिनट 10-10 वाले नोट फेंके गए और अब ये देखिएगा 100 और 50 वाले नोट फेंके गए हैं। यानी कि इतना पैसा था कि हम समझते हैं पाकिस्तान गुर्बत का शिकार है। और ये गांव में इतने नोट फेंके गए हैं कि गिने नहीं जा सकते थे। और आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान कोई गरीब मुल्क नहीं है। पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत अमीर मुल्क है और हमारे पास बहुत पैसा है। बहरहाल ये बातें तो एक साइड पे, बहुत एंटरटेनिंग फंक्शन था। सारे फंक्शन से ज़्यादा हमने इस सीन को एंजॉय किया। आप ये है हमारे आज के लाड़ा जी, सेक्टर पे लाड़ा, ठीक है ना। बा मुश्किल ये अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचे हैं, ठीक है ना। बहुत हैप्पी हैं, ठीक है ना। अल्लाह ताला इनकी आने वाली लाइफ को खुशियों से भरपूर करे। खाना माशाल्लाह इतना अच्छा था कि बहुत ही मज़ा आया। और सबसे पहले हमारे स्वागत किया गया रशियन सैलड से, बहुत ही मज़े की थी, बहुत अच्छी बनी हुई थी। और इसके साथ जनाब फ्रेश सैलड भी थी। सो दोनों चीज़ें बहुत मज़े की थी। सबसे पहले हमने इससे आज के फंक्शन का आगाज़ किया और उसके बाद मटन भी था, कीमा मटर भी था, बिरयानी भी थी और चिकन कोरमा भी था। और साथ में जनाब रशियन सैलड, फ्रेश सैलड, नान, मिनरल वाटर और सबसे बढ़कर ये कि लास्ट पे हमारे पास आ गई फ़िश। खाना सारे का सारा बहुत मज़े का था। और दुल्हे मियाँ जनाब पूरे फंक्शन में हमारी टेबल पे रहे थे। फुल प्रोटोकॉल दिया इन्होंने और 2-3 बंदे इन्होंने बाउंड कर दिए जो सिर्फ़ और सिर्फ हमें ही एंटरटेन कर रहे थे। और लास्ट पे हमारे पास फ़िश आ गई, उसने भी बहुत मज़ा दिया। कसूरी फ़िश थी, बहुत मज़ा आया खाने का। माशाल्लाह सारे का सारा खाना ही बहुत मज़े का था। उसके बाद जनाब ग्रीन टी आ गई है, ग्रीन टी भी बहुत मज़े की थी। और ये लास्ट टच था जिसने सारे के सारे फंक्शन को बहुत मज़े का कर दिया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनकी लाइफ को खुशियों से भरपूर कर दे, आमीन। और ये है ग्रीन टी और ये है जनाब हमारी सारी कंपनी। माशाल्लाह उसी जगह पे जहाँ से हमने आगाज़ लिया था वहीं से हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। क्या बात है, आउटस्टैंडिंग वेदर, आउटस्टैंडिंग फ्रेंडशिप और आउटस्टैंडिंग फंक्शन।